आज की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है विद्युत परिपथ के घटकों के बारे में। विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले घटकों को एक प्रतीक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसके द्वारा हम एक उचित परिपथ भी तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं विभिन्न घटकों के बारे में। तो सबसे पहले आता है आपका सेल। तो सेल को हम कैसे दर्शाते हैं, इसके लिए देखेंगे इस प्रकार से प्रतीक चिन्ह दर्शाते हैं, जिसके एक सिरे पर धनावेशी सिरा और दूसरे सिरे पर ऋणावेशी सिरा जो है होता है। दूसरा देखेंगे संयोजी तार के बारे में। संयोजी तार जो है एक सीधी रेखा के रूप में होता है, संयोजी तार जो है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे संधि तार के बारे में। संधि का मतलब होता है जोड़, है ना, बीच में मतलब जोड़ने वाला तार। तो यहाँ पर देखेंगे जिस प्रकार से संयोजी तार जो है ऐसे एक समांतर रूप में दर्शाया जाता है, उसी प्रकार से, है ना, इसके बीच में एक और तार जो है जोड़ा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संधि तार जो है कहते हैं। तो इस प्रकार से संधि तार को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे विद्युत बल्ब के बारे में। विद्युत बल्ब, है ना, इसको हम इस प्रकार के संकेत से प्रदर्शित करते हैं। जैसे सभी के घरों में आप बल्ब देखते हैं, है ना, तो बल्ब को हम किस रूप में दर्शाते हैं, है ना, ये है उसका प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट देखिए स्विच चालू, है ना, जैसे कि घरों में आप बल्ब को जब चालू करते हो, है ना, तो उसका प्रतीक चिन्ह जो है क्या होता है ना। तो स्विच चालू की स्थिति में उसका प्रतीक चिन्ह जो है कैसे होता है, तो देखेंगे ये होता है आपका स्विच चालू का प्रतीक। इसको एक और संकेत से दर्शाते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये है आपका स्विच चालू की स्थिति में प्रतीक चिन्ह जो है। नेक्स्ट देखेंगे स्विच बंद। स्विच बंद की स्थिति में इस प्रकार के सांकेतिक चिन्ह का प्रयोग जो है उपयोग करते हैं। इसका दूसरा रूप है ये आपका स्विच बंद का प्रतीक चिन्ह होता है ना। नेक्स्ट देखेंगे बैटरी के बारे में, है ना। बैटरी जो होता है ना, उसको हम कैसे प्रतीक चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से प्रतीक चिन्ह से बैटरी को दर्शाते हैं। तो इसके एक सिरे पर आपका धनावेशी सिरा और दूसरे सिरे पर ऋणावेशी सिरा जो है होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रतिरोध के बारे में, है ना। प्रतिरोध जो है मतलब किस प्रकार से दर्शाया जाता है, तो देखिए प्रतिरोध जो है ऐसे जिगजैग के रूप में प्रदर्शित किया जाता है ये। नेक्स्ट देखेंगे प्रतिवर्ती प्रतिरोध के बारे में। तो प्रतिवर्ती जो प्रतिरोध जो होता है वो प्रतिरोध के ही समान होता है, जिसको इस रूप में दर्शाया जाता है, या फिर इस रूप में प्रतिवर्ती प्रतिरोध को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है अमीटर के बारे में। तो अमीटर इसे बीच में एक के रूप में दर्शाते हैं, और इसके एक सिरे पर धनावेशी सिरा और दूसरे सिरे पर ऋणावेशी सिरा जो है उपस्थित होता है। तो ये है आपका अमीटर का प्रतीक चिन्ह। नेक्स्ट देखेंगे वोल्ट मीटर के बारे में। तो यहाँ पर
गोले पे V और इसमें एक सिरे पर धन आवेशी तो दूसरे सिरे पर ऋण आवेशी रहता है। ये है आपका वोल्ट मीटर का प्रतीक चिन्ह। लास्ट है आपका फ्यूज के बारे में, है ना। घरों में जो आपका फ्यूज तार का जो है प्रयोग जो है किया जाता है, जिससे मतलब परिपथ में अगर अधिक धारा जो है बहने लगती है तो ये जो फ्यूज तार जो होता है गलकर टूट जाता है, जिससे आपका क्या होता है, जो आपका जो करंट जो रहता है विद्युत उपकरण वो नुकसान होने से बच जाता है। तो आइए देखते हैं फ्यूज तार के संकेत के रूप में। ये है आपका फ्यूज तार के संकेत, ठीक है। तो ये था आपका विद्युत परिपथ के घटकों के संबंध में जानकारी। इसके पश्चात एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है विभव तथा विभवांतर के बारे में। विभव तथा विभवांतर को हम एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास डायग्राम में दो टंकी लिया गया है, जिसमें एक टंकी जो है ऊपर स्थित है और दूसरा जो टंकी है वो नीचे की ओर स्थित है। मान लीजिए ऊपर वाली टंकी पर जल भरा हुआ है या पानी जो है भरा हुआ है, तो है ना, ये जो है यहाँ से जो पानी भरा हुआ है ऊपर वाली टंकी पर, वो पानी जो है इस पाइप के माध्यम से ये नीचे वाली टंकी में आकर एकत्रित हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पानी जो है ऊपर वाली टंकी से नीचे वाली टंकी में कैसे आया, तो आप सिंपल आप बता सकते हैं कि नीचे वाली टंकी का जो स्तर है ना, नीचे वाली टंकी का जो स्तर है वो क्या है, कम है। स्तर मीन्स क्या होता है आपका लेवल। और आप बता सकते हैं जो ऊपर जो स्थित जो टंकी है उसका स्तर जो है क्या है, अधिक है, जिसके कारण से जब ऊपर वाली टंकी पर पानी होता है तो वह जो है इस पाइप के माध्यम से नीचे वाली टंकी पर एकत्रित हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए ये टंकी जो है एक प्रथम टंकी है ना, और ये जो है क्या है आपका द्वितीय टंकी है, या इसको मान लेते हैं बिंदु बी। तो पानी को एक टंकी से दूसरी टंकी तक आने के लिए किसकी आवश्यकता हो रही है, स्तर का, जिसके कारण से ऊपर वाली टंकी से पानी जो है नीचे वाली टंकी में आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको मान लीजिए है ना स्तर 1 है, और यहाँ पर देखेंगे ये आपका स्तर 2 है, ठीक है। तो इन दोनों में किस चीज का अंतर है जिसके कारण से पानी जो है नीचे वाली टंकी पे आ रहा है, स्तर का अंतर है, स्तर का अंतर है, जिसके कारण से पानी जो है क्या हो रहा है आपका नीचे वाले टंकी में आ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे एक चालक लेते हैं, ये दो बिंदु है, ठीक है। मान लीजिए ए बिंदु है और ये जो है आपका बी बिंदु है। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो चालक है, चालक को हम एल्युमिनियम या फिर कॉपर इत्यादि का ले सकते हैं। मान लीजिए इस चालक में इलेक्ट्रॉन को ए बिंदु से बी बिंदु तक जाना है। इलेक्ट्रॉन्स मीन्स आपका आवेश, कहाँ जाना है, ए बिंदु से बी बिंदु तक जाना है। तो इसके लिए है ना किस चीज की आवश्यकता होगी, विभव की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये विभव फर्स्ट
और ये जो है विभव सेकंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों में भी है ना किसकी आवश्यकता होगी, अंतर की आवश्यकता होगी, यानी जो प्रथम विभव है इसका अंतर अलग होगा और द्वितीय विभव है इसका भी अंतर क्या होगा, अलग होगा। तभी आवेश जो है ए बिंदु से बी बिंदु तक जाएगा। ठीक है, क्या होगा, जब दोनों के विभव में अंतर होगा तभी आवेश जो है क्या होगा, ए बिंदु से बी बिंदु तक जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है, टंकी के स्तर में क्या देखे अपन, अंतर है ना। ये दोनों टंकी क्या है, ये ऊपर वाली टंकी ए बिंदु है और नीचे वाली जो टंकी वो क्या है, बी बिंदु है। तो पानी को आने के लिए है ना क्या हो रहा है, आपका स्तर की आवश्यकता है। ठीक है, किसकी आवश्यकता है, स्तर की। तो उसी प्रकार से यहाँ पर चालक में है ना ए बिंदु से बी बिंदु तक आवेश को जाने के लिए है ना किसकी आवश्यकता होगी, विभव की आवश्यकता होगी। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर इन दोनों में क्या हो रहा है आपका कि स्तर में अंतर है ना, जैसे कि क्या है ये आपका स्तर में अंतर। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, आपका विभव में अंतर होगा, तभी आवेश जो है ए से बी बिंदु तक क्या होगा, गति करेगा। तो इसके आगे हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे स्तर के अंतर के कारण पानी जो है प्रवाहित होता है ना, वैसे ही विभव के अंतर के कारण आवेश जो है क्या होता है, प्रवाहित होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग कि स्तर के अंतर के कारण है ना जिस प्रकार से पानी जो है प्रवाहित होता है, ठीक उसी प्रकार विभव के अंतर के कारण से है ना आवेश जो है क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो विभव में है ना क्या होता है, आपका वैद्युत दाब जो है पाया जाता है। क्या होता है, आपका वैद्युत दाब जो है पाया जाता है, और विभवांतर वैद्युत दाब का क्या है, आपका अंतर होता है, यानी कि विभव में क्या होता है, दोनों में अंतर को ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं विभवांतर, विभव के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर जो है कहते हैं। इसके बाद साथ चलते हैं, विभवांतर और विभव में अंतर। इसको हमने साधारण उदाहरण से समझने का प्रयास किया है। आइए हम इसे भौतिकी भाषा में हम इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं। इसके लिए देखेंगे कि विभवांतर होता क्या है, तो इसका परिभाषा देखेंगे। विद्युत क्षेत्र में है ना एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर को प्रदर्शित जो है करता है। तो यहाँ देखेंगे कि एक यहाँ पर लेते हैं विद्युत क्षेत्र, तो इसके अंदर में क्या है, आपका आवेश है। आवेश को हम Q से दर्शाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है वास्तव में होता क्या है, आवेश का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश रखने पर वह जो है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र जो है कहते हैं। ठीक है, मतलब आवेश जो है क्या करता है, आपका प्रतिकर्षण और आकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र जो है कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ देखेंगे ये आपका एक विद्युत क्षेत्र है जिसके अंदर में क्या है, आपका आवेश होता है। तो ये जो है आपका क्या है, एक स्रोत है। क्या है ये, एक स्रोत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मान लिया जाए यहाँ पर दो बिंदु हैं A और B। कौन कौन सा, A और B बिंदु। मान लीजिए B बिंदु पर एक कूलाम आवेश, ठीक है, क्या, एक कूलाम आवेश को हम A बिंदु तक लाते हैं। कहाँ लाते हैं, A बिंदु तक लाते हैं। तो
ये आवेश जो है ना, कैसा है आपका, धन आवेशित है। कैसा, ये धन आवेशित है। और यहाँ पर भी आवेश जो है क्या है आपका, धन आवेशित है। तो दोनों का साइन क्या है, एक ही है। दोनों का साइन क्या है, एक ही है। जब प्लस प्लस मिलेंगे है ना, तो दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। आवेश जो होता है यह क्या करता है, एक कूलाम आवेश को अपनी तरफ जो है आने के लिए नहीं देता है। फिर भी है ना क्या करता है आपका, इस एक कूलाम आवेश को हम है ना क्या करते हैं, मेहनत करके ए बिंदु तक जब ले जाते हैं, तो मेहनत कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो ये जो कार्य जो होता है, यहीं पर आप लोग देखेंगे कि ए बिंदु और बी बिंदु के मध्य उत्पन्न जो अंतर होता है ना, उसी को ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। यानी कि एक कूलाम आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक जब ले जाते हैं है ना, तो इन दोनों में क्या होता है आपका, अंतर जो पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इस प्रकार विभवांतर का परिभाषा आप देखेंगे, विद्युत क्षेत्र में है ना, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक है ना, एक कूलाम आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं की, यानी कि ये दोनों बिंदुओं के बीच का क्या होता है, आपका विभवांतर कहलाता है। ठीक है, विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटा क्या हो जाएगा आपका, आवेश। विभवांतर को V से दर्शाते हैं, कार्य को W से और आवेश को Q से। कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश को है ना मापते हैं कूलाम से। इस प्रकार विभवांतर का SI जो मात्रक जो होता है ना, विभवांतर का SI जो मात्रक होता है वो जूल प्रति कूलाम से वोल्ट से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से आपका विभवांतर का जो मात्रक जो होता है जूल प्रति कूलाम या फिर क्या होता है आपका वोल्ट होता है। इसके पश्चात हम समझेंगे विभव के बारे में। तो देखेंगे विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का क्या कहलाता है, आपका विभव कहलाता है। तो यहाँ पर भी आप देख लेते हैं, ये आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र है और ये आपका क्या है, एक आवेश है। अब यहाँ पर देखें, मान लीजिए इस विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु ए है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर एकांक आवेश को कहाँ से लाने पर, अनंत से लाने पर। कहाँ से लाने पर, अनंत से लाने पर, ठीक है। यानी कि जो एक कूलाम आवेश है, क्या है आपका, एक कूलाम जो आवेश है उसे हम कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं। कहाँ तक, बिंदु ए तक, ठीक है। कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से बिंदु ए तक। तो इस आवेश को लाने में जो किया गया कार्य है ना, किया गया कार्य है, कार्य मतलब क्या हो रहा है आपका, लगता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, जो हम एक कूलाम आवेश को ए बिंदु तक ले आ रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, इस ए बिंदु के लिए उसका क्या निकलेगा, आपका विभव निकलेगा, या फिर क्या कहलाएगा, वो विभव कहलाएगा। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए कि किसी विद्युत क्षेत्र में बिंदु पर एकांक आवेश को कहाँ से लाने पर, अनंत से लाने पर, है ना। अनंत से क्या कर रहे हैं, हम ए बिंदु तक लेके आ रहे हैं, तो वो जो उसका क्या कहलाएगा, इस ए बिंदु के लिए उसका क्या कहलाएगा, आपका विभव कहलाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में आप डिफरेंस देख लीजिए कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि बी बिंदु से हम क्या कहाँ लेकर आ रहे हैं, ए बिंदु तक लेकर आ रहे हैं। तो इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है, आपका
विभवांतर कहलाता है। अगर मान लीजिए हमको इसी प्रकार मान लीजिए हमें ए बिंदु का विभव निकालना है, तो हमें अनंत से आवेश को ए बिंदु पर लेकर आना पड़ेगा। तो ये जो है ना, ये क्या कहलाएगा आपका ए बिंदु के लिए विभव कहलाएगा। यदि हमको बी बिंदु का विभव निकालना है ना, तो हमको क्या करने का, आवेश को कहाँ लेकर आना पड़ेगा, बिंदु बी तक लेकर आना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर बी का विभव जो है निकलेगा। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि विभव में क्या हो रहा है, आपका आवेश को हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं, अनंत से किसी एक बिंदु पर लेकर आ रहे हैं, तो उसका क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका दो बिंदुओं के मध्य है ना, यानी कि आवेश को बी बिंदु से हम कहाँ लेकर आ रहे हैं, ए बिंदु तक ले आ रहे हैं, तो इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है, आपका विभवांतर कहलाता है।